हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें आपको वहाँ का पूरा वीडियो शूट करके दिखाते हैं। तो चलिए जा रहे हैं, उड़ रहे हैं मेरे रात होती है परंतु जाती है। मुझे मैया सुबह से ही पक्ष याद करता है, प्यार करता है, तो आया क्यों नहीं? दाऊ ने कहा, माँ ये बात मैंने उससे पूछी थी, सब पूछेंगे प्यार है तो आया क्यों नहीं? तो माँ पता क्या उत्तर देता है? वो कहता था, मेरो प्यारो 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 श्री राधा जी को नाम, प्यारो प्यारो श्री राधा जी को नाम, मेरो ब्रज वृंदावन धाम। हरि हरे प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो सांवरिया। तो ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगी। हंसा लिया। बिहारी बिहारी जय हो बिहारी, शैल बिहारी जय हो बिहारी, शैल बिहारी जय हो बिहारी, कुंज बिहारी जय हो बिहारी, कुंज बिहारी जय हो बिहारी, बांके बिहारी जय हो बिहारी, बांके बिहारी। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल। बड़े भक्त हैं, शुभ चिंतक हैं। वर्णन है, इसलिए परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे पास थोड़ा सा समय बचा है, भक्त और भगवान की कोई सुंदर सी और कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी का चरित्र सुनाया। कृष्ण से सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा गुरुकुल में एक साथ दोनों प्रवेश पाए थे, तब से इनकी मित्रता है। सुदामा बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़ लिख गए, लेकिन धन से वो उतने ही कमजोर रह गए। अपनी विद्या को उन्होंने बेचा नहीं, विद्या जीवन बनाया, जीविका नहीं। सुदामा गरीब हो गए, उसके पीछे एक कारण बताया जाता है, उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए। बात बहुत हद तक सही भी है। भगवान का हिस्सा खाएंगे तो फिर अमीरी कहां से आएगी? हमारी कमाई में 10वां हिस्सा भगवान का है, धर्म का है, गौ माता का है। अगर हम उसको भी खाते हैं तो कहीं ना कहीं मोटा झटका जीवन में जरूर लगेगा। चौबीस घंटे में भी 10वां हिस्सा भगवान का है। लगभग 2.5 घंटे भगवान के भजन में बीतने चाहिए, नहीं तो भाई कहीं कोर्ट कचहरी अस्पतालों में बीतेगा वो समय, क्या करो लोग।
फालतू के झंझटों में बीतेगा वो समय, क्या कर लोगे? तो धन का और समय का 10वां हिस्सा भगवान के लिए सेवा में निकालना चाहिए। सुदामा ने चने खाए और उसका परिणाम भयंकर गरीबी उसके जीवन में आई। सुदामा गरीब है पर दरिद्र नहीं है, क्योंकि भजन का बहुत बल है उसके पास। परम धन की उसने खूब कमाई की है, भगवान का नाम 24 घंटे जपता है। अयाचक व्रत है उसका, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। सुदामा के भाई, सुदामा के मित्र सेठों की चापलूसी करते हैं, खूब कमाते हैं, पर सुदामा कहता है मेरी जुबान अगर गीत गाएगी तो गोविंद के गाएगी और किसी के नहीं गाएगी। ये शराब पी करके सेठ लोग बैठते हैं और मैं इनकी प्रशंसा के गीत गाऊं और ये मुझ पर पैसे लुटाएं, ये मैं अपनी बुद्धि को वेश्या नहीं बना सकता। इसलिए कभी भी उसने अपना अयाचक व्रत तोड़ा नहीं, कभी मांगा नहीं किसी से। 15-15, 20-20 दिन सुदामा का चूल्हा नहीं जलता। पता नहीं कैसे बच्चों को पानी पिला करके, पत्ते खिला करके मां सुला देती है, भगवान की कथाएं सुनाते सुनाते सुला देती है, पर अपने पति के अयाचक व्रत को कभी उसने खंडित नहीं होने दिया। ऐसी सुशीला है। एक दिन लगातार जब 20 दिन बच्चों को भोजन नहीं मिल पाया तो बच्चों की भूख देख करके मां से रहा नहीं गया और अपने पति सुदामा के पास जाकर के सुशीला कहती हैं, ननु भगवता सखा साक्षात् स्याहपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। आपके बचपन के मित्र श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाता? मैंने सुना है ब्राह्मणों के, संतों के बड़े वो भक्त हैं, शुभ चिंतक हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। सुदामा ने कहा, सुशीला बड़े प्रिय मित्र हैं मेरे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो, लेकिन मैं अपनी गरीबी दिखा करके उनको दुखी नहीं करना चाहता। सुशीला मेरे ये चिथड़े देख करके, मेरे शरीर की हड्डियां देख करके, पिंजर देख करके कृष्ण बहुत दुखी होगा और मैं जिसको सुख नहीं दे पाया मैं उसको अपनी गरीबी दिखा के दुखी भी नहीं करना चाहता। अब इतने उत्तम भाव के सामने सुशीला क्या बोलती, चुप रही। लेकिन सुशीला ने एक बड़ा सुंदर मार्ग चुना। पति सुदामा के पास जब भी बैठे कोई कृष्ण की चर्चा छेड़ दे, कोई कृष्ण की बात छेड़ दे, कैसे पढ़ते थे, कैसे खेलते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कोई ना कोई बात छेड़ दे। कई दिन तक सुदामा से वो कृष्ण की बातें सुनती रही। अब कृष्ण की बातें मतलब कृष्ण की कथा, और कृष्ण कथा में लगातार मन रहने के कारण फल ये हुआ कि सुदामा की भी श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट हो गई। कहा, सुशीला तुमने इतना याद कराया कृष्ण, इतना याद कराया, अब तो मेरा भी मन हो गया है मैं उसको देखे आऊं। सुशीला कहती है, स्वामी मैं तो कई दिनों से कह रही थी जाओ। सुदामा ने अपनी लाठी पकड़ी और चलने को तैयार हो गए। जैसे ही सुदामा चलने लगे तो सुशीला रो पड़ी। सुदामा ने कहा, पगली कहीं की, रोज कहती थी जाओ जाओ, आज जाने लगा तो रोने लग गई। मैं कोई 6 महीने के लिए जा रहा हूं, बस गया और आया मिल करके, इसमें रोने वाली क्या बात है? सुशीला कहती है, स्वामी मेरे पति श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? पर वो खाली हाथ जा रहे हैं, इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? वो खाली हाथ जा रहे हैं। भगवान के पास, गुरु के पास, मित्र के पास, बेटी के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे भगवान ने तो कुछ ज्यादा मांगा नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तू एक पत्ता ले आ, बस एक फल ले आ, एक जल का छींटा दे दे मुझे आकर के। भगवान इस भेंट पर भी राजी हो जाते हैं, पर फिर भी लोग भगवान के पास नहीं जाते। मंदिर जाने में शर्म आती है। पंडित जी ने तिलक लगा दिया तो लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है। अपने आप से पूछो, मंदिर गए कितने साल हो गए? जो जाते हैं खुश रहें, जो नहीं जाते वो पूछो अपने आप से। यहां ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे होंगे जो पिछले 5-5 वर्ष से कभी मंदिर नहीं गए होंगे, साल भर से नहीं गए होंगे। कईयों ने सोमवार लगा रखा है, 6 दिन छुट्टी मनाते हैं। क्यों जी? शंकर जी केवल सोमवार स्नान करते हैं, बाकी दिन स्नान नहीं करते वो।
हनुमान जी केवल मंगलवार को खाते हैं, 6 दिन उपवास करते हैं क्या? फिर हमने एक एक दिन का ये नियम क्यों ले लिया? जहां प्यार होता है ना, उनसे तो हर पल मिले रहने की इच्छा होती है। कभी कभी मिलना तो औपचारिकता, फॉर्मेलिटी होती है। इसका मतलब हम लोग अगर सप्ताह वाले हैं या महीने वाले हैं भगवान से मिलने के लिए, तो हम औपचारिकता कर रहे हैं, प्रेम नहीं है हमारे अंदर। प्रेमी तो हर पल मिले रहना चाहता है, रोज मिलना चाहता है। तो सुशीला रो पड़ी, कहा स्वामी 20-20 दिन से बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया, आपका याचक व्रत नहीं तोड़ा, पर आज कृष्ण के लिए मुझे मांगने की आज्ञा दे दो, कभी आएगा तो मैं वापस कर दूंगी। पड़ोसिन के पास गई, बहन कुछ है तो दे दो। कोई चावल बोलता है, कोई सत्तू बोलता है, कोई तंदुल बोलता है। एक संत कह रहे हैं रात को कुछ चावल पड़ोसिन के उबले हुए बच गए थे और अगले दिन उसने सुबह धूप में सूखने के लिए रख दिए थे वो बचे हुए चावल। सुशीला गई तो पड़ोसिन कहती है बहन तेरे काम के हैं तो वो चावल उठा ले, और वही चावल सुशीला ने उठाए हैं। उसकी साड़ी जर्जर है, उसमें जान नहीं है, चाहती तो एक रुमाल भी मांग लेती पोटली बनाने के लिए, पर उसने अपनी ही साड़ी को फाड़ा, उसको 2-3 बार फोल्ड किया और उसी में वो चावल रखे। कितनी समझदार है सुशीला, जानती है मेरा पति तो मुंह खोलेगा नहीं, पर कृष्ण जब पोटली खोलेगा तो समझ जाएगा घर की हालत क्या है, वो अपने आप समझ जाएगा। और वो पोटली ला करके सुदामा को दी है। सुदामा द्वारिका की ओर यात्रा कर रहे हैं। आओ सुदामा के साथ हम भी द्वारिका के लिए अग्रसर हों। और इस यात्रा में आज हमारे आदरणीय नरेश अग्रवाल जी शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इनको भी द्वारिका ले चलते हैं। मेरे जर जर हैं पाँव, मेरे जर जर हैं पाँव, संभालो हरि। 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 अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। अपने चरणों की बिठा लो हरि। अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। मेरे जर जर हैं पाँव। श्री राधे। माया ममता की गलियों में भटका हुआ। 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 मैं हूँ कृष्ण के पिंजरे में अटका हुआ। मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला विषयों ने गाँव, ये डाला विषयों ने गाँव। निकालो हरि। डाला विषयों ने गाँव। निकालो हरि। अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। अपने सब गाँव प्रेम से बिठा लो हरि। मेरे जर जर है। मेरे शरीर की हड्डियां देख करके, पिंजर देख करके कृष्ण बहुत दुखी होगा, और मैं जिसको सुख नहीं दे पाया
मैं उसको अपनी गरीबी दिखा के दुखी भी नहीं करना चाहता। अब इतने उत्तम भाव के सामने सुशीला क्या बोलती, चुप रहे। माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, सारा प्यारो है, सारा प्यारो है जी मेरो बहुत ज्यादा भीड़ मंच पर न लगाएं। हमारे बीच प्रीति दीक्षित प्राची जी मौजूद हैं। मेरा निवेदन उनसे कृपया महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसादी की संपूर्ण व्यवस्थाओं को जिन्होंने संभाला, ऐसे हमारे मनीष अग्रवर्ती जी, सौरभ सिंह गोली जी और बंटी सिंह जी। बनाती रहे। मेरा निवेदन उन सभी से है, आपसे नीचे पैर छू चलिए। लेना तुम भी। साथ ही निवेदन है प्रोनाउन के लिए मुझे निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि भंडारा शुरू हो सके। बताऊं कृपया वे सभी प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही स्थान छोड़ें। चलो चले स्थान पे अभी आ जाए। साथ ही श्री हरगोविंद सेठ जी एंड अमन बिहारी मिश्रा जी, उनको भी पुनीत अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया व्यवस्था में सहयोग की व्यवस्थाओं में जिन्होंने अपना लाइव चला करके योगदान दिया, ऐसे हमारे रमन किशोर भैया, उन्हें भी मेरा सादर आमंत्रण है। बता दो थोड़ा सा। लिटिल सिस्टर है। लिटिल नहीं, दीदी के सहयोग से हम लोग मंच पर आए और महाराज जी के चरण स्पर्श पास से ही किया हम लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत प्यारी मेरी छोटी बहन है। खासतौर पर मेरे छोटे छोटे भाइयों ने यहाँ बहुत ही सेवा की है। मिल गई बेटा? हाँ मिल गई। रंग बताइए। आपने देखा होगा स्काउट गाइड वाले बच्चे आते हैं। चलो अपनी घर